हाल ही में दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड से 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी आतंकी संगठन अलकायदा के मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। इनका सरगना डॉक्टर इश्तियाक झारखंड की राजधानी रांची का रहने वाला है। इश्तियाक एक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट था। कुल मिलाकर इनकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, देश की केंद्रीय खुफिया एजेंसी और स्टेट पुलिस की जांच टीम इस मॉड्यूल को लेकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की थी। इस मामले में अलग अलग जगह से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से कई लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये सभी अलकायदा से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब इनके मंसूबे क्या थे वो पता करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। राजस्थान से किस तरह से आतंक के तार जुड़े, किस तरह से राजस्थान में ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ, संवाददाता जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और देश की केंद्रीय खुफिया एजेंसी और इसके साथ तमाम स्टेट पुलिस और उनकी स्पेशल फोर्स यानी कि एटीएस के दबिश के बाद जिस तरीके से राजस्थान के अलवर से महज कुछ दूरी पर एक जंगल के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उस कैंप के खुलासे के बाद से कई चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है वो सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से हिंदुस्तान में अल-कायदा यानी कि AQIAS, अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक बार फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और इन सब को इस वक्त जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठा हुआ वो शख्स जिस पर किसी का यकीन नहीं जाता, वो है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। डॉक्टर इश्तियाक अहमद एक रेडियोलॉजिस्ट है और वो रांची के ही एक अस्पताल में बैठकर पूरी तरीके से एक रेडिकलाइजेशन चला रहा था, जिसमें कई लड़कों को रिक्रूट किया जा रहा था और वो लड़के जो हैं वो आतंकी ट्रेनिंग लेकर हिंदुस्तान से बाहर अलकायदा के दूसरे और ट्रेनिंग कैंप और उसके अलावा दूसरे देशों के यानी कि अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जहां पर वो लड़के जाना चाहते थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से देश की केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के एक ऑपरेशन और एक रेड के बाद जो खुलासा हुआ था साल 2023 में, जिसमें 4 आतंकियों के खिलाफ 3 लाख रुपए का रिवार्ड रखा गया था, जिसमें शहनवाज, रिजवान, फयाज डायपर वाला मौजूद था। ये सब जो है उनमें से 2 लोगों को और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और सबका जो कनेक्शन है, शहनवाज की बात करें या फिर एक और रिजवान की बात करें, रिजवान के साथ एक शहनवाज, अरशद वारसी, ये लोग कहीं ना कहीं झारखंड से इनका सीधा कनेक्शन था और टेरर मॉड्यूल को यानी कि ISIS को मजबूत कर रहे थे। अब बात अलकायदा की। अलकायदा का जो ट्रेनिंग कैंप है वो राजस्थान के अलवर के पास के एक जंगल में चल रहा था, लेकिन जब स्पेशल सेल टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो अलकायदा जो स्पेशल सेल की जो टीम है जो इस पूरे टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रही है, उनका जो है एक जो कांटेक्ट है वो देश की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उनसे होती है। उसके बाद ये जो एक इंफॉर्मेशन है वो पूरा शेयर किया जाता है। शेयर करने के बाद पता चलता है कि राजस्थान के पास, अलवर के पास एक जगह है जहां पर जंगलों के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। एक पूरी तरीके से इंटरनल जो है इस पे इनपुट डेवलप किया जाता है। इनपुट डेवलप करने के बाद जब वहां पे राजस्थान पुलिस, इंटेलिजेंस और स्पेशल सेल की टीम जब वहाँ पर रेड कंडक्ट करती तो वहाँ से कई ऐसे आर्म्स एम्यूनेशन मिलता है, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से वहाँ पर आतंकी जो है कैंप वहाँ पे चल रहा था। और हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर एक डमी भी जो आर्म्स इंसाज, इसके अलावा कुछ AK-47 कुछ डमी भी वहाँ पे मिले। और ये जानकारी मिली कि वहाँ से जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद जिन्हें गिरफ्तार किया गया, ये सभी लोग झारखंड के अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं और इनका कनेक्शन सीधा रांची के एक डॉक्टर इश्तियाक अहमद पर जाकर रुक जाता है। उसके बाद एजेंसी
और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हैरान हो जाती है कि एक डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है। इस जो जंगल का जो मॉड्यूल है, ये टेरर मॉड्यूल जो कैंप है, इसका पता लगने के बाद उसके बाद सेल की जो टीम है वो सीधा पहुंचती है झारखंड यानी कि रांची। वहां से डॉक्टर इश्तियाक को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद उनके पास से उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल और दूसरे जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनको कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि इसमें डॉक्टर इश्तियाक के बाद कई बड़े आगे चेन खुल रहे होते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा अलकायदा का जो एक टेरर मॉड्यूल है और एक एस्टैब्लिशमेंट है उसका जो खुलासा होता है। उसके बाद कई ऐसे नाम सामने आते हैं जो इस अलकायदा को हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद दास के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जिस तरह से अलकायदा से जुड़े 14 लोगों को गिरफ्तार किया, उन लोगों का रोल क्या था, वो करते क्या थे? जावेद हुसैन की ये एक और रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 100 से ज़्यादा जो टीमें हैं वो इस वक्त झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में, यहाँ तक कि केरल और कर्नाटक में भी रेड कंडक्ट कर रही है। जिस तरीके से डॉक्टर इश्तियाक की गिरफ्तारी के बाद 12 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो ये लोग हैं जो लोग कोई पंचर, कोई ऑटो ड्राइवर, कोई नंबर प्लेट और कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर्स, इस तरीके के जो हैंडलर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। जिसमें मोतियुर रहमान जो कि एक मदरसा संचालक है और डॉक्टर इश्तियाक के साथ मिलने के बाद इस पूरे मदरसे से जो लोगों को, जो यूथ थे, जो लड़के हैं और ख़ास तौर से वो लड़के जो गरीब तबके के हैं, उनको रेडिकलाइज करके अलकायदा के इस मॉड्यूल में शामिल करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तकरीबन 35 ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिनमें से कुछ लोग जो है वो हिंदुस्तान से उनको बाहर भेजना था और बाहर उन कैंप में भेजना था जो अलकायदा ने इस पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज कर रखा था। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा कुछ बांग्लादेश में भी जिन्हें जाना था, जो अलकायदा के इस कैंप में उनको शामिल होना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें अब जो 5 लोग हैं, डॉक्टर इश्तियाक, इसके अलावा मोतियुर रहमान जो कि मदरसे का संचालक है, इसके अलावा रिजवान और फैजान और एक शख्स और शामिल है जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने साथ यहाँ दिल्ली लेकर आई है और उनसे इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें 6 और ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली थी और जिन्हें राजस्थान के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये वो टेरर मॉड्यूल है जिसका एक पूरा सिरा जो है दिल्ली, झारखंड, बिहार से लेकर केरल, कर्नाटक तक पहुँच चुका है। स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले को लेकर जून में ही एक मामला दर्ज किया था और दर्ज करने के बाद इस पूरे इनपुट पर काम कर रही थी। काम करने के दौरान स्पेशल सेल लगातार देश की सेंट्रल एजेंसीज जो है उनसे, इंटेलिजेंस एजेंसी और उसके अलावा स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी से भी लगातार कोऑर्डिनेशन में थी, क्योंकि स्पेशल सेल के सूत्रों का ये कहना है कि जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये झारखंड की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि झारखंड का जो मॉड्यूल है वो एनआईए से, जिस तरीके से एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल को पूरी तरीके से तोड़ा है, तो अब ये जो कनेक्शन है ये पहले राजस्थान और राजस्थान के बाद झारखंड की तरफ इशारा कर रहा था। और इसके अलावा बिहार के सीमांचल का भी नाम सामने आया और सीमांचल के अलावा दरभंगा और जो जानकारी मिल रही है मोतिहारी, इसके अलावा कुछ और ऐसे ज़िले हैं जो बिहार में जहां पर अलकायदा का जो ये पूरा एक मॉड्यूल है वो इस्टेब्लिश हो रहा था। इसके बाद इस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज इस पूरे मॉड्यूल को लेकर एक ऑपरेशन तैयार करती है, जिसके बाद जो राजस्थान का इनपुट मिलता है, राजस्थान के इनपुट के बाद से जिस तरीके के पूरे जो नाम सामने आए हैं और किस तरीके से जो लड़कों को, जो यूथ थे, जो एक गरीब, जो ज़्यादातर जो लड़के हैं वो गरीब परिवार से हैं और उनका जो है पूरा जो कनेक्शन है वो एक रेडिकलाइज करके, और सबसे बड़ी बात ये कि अब जो टेरर मॉड्यूल को लेकर हीट स्पीच या किसी तरीके का कोई भी वीडियो नहीं, उनको जो है उनके ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कोई अगर कोई गरीब है और उसको पूरी तरीके से इस्लामिक तौर पर उसे
रेडिकलाइज किया जाता था, उसके बाद उसकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके इस तरीके के एक मॉड्यूल में शामिल करने का नाम जो पूरा एक मॉड्यूल है वो सामने आ रहा है। इसमें कई ऐसे लड़के हैं जो अभी भी हिंदुस्तान के अलग कोने में जो इस तरीके से अलकायदा के स्लीपर सेल और हैंडलर के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर इश्तियाक जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट है और रांची के अलावा हजारीबाग में भी वो काम कर रहा था, वहाँ पे उसकी मुलाकात फैज़ान से हुई थी और जिस तरीके से मदरसा संचालक मोतियुर रहमान ने मदरसे में रहकर डॉक्टर इश्तियाक के लिए पूरा काम किया, ये एक पूरा बड़ा नेक्सस है। अब जो स्पेशल सेल है वो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और इसके अलावा दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उनकी फॉरेंसिक जांच के बाद ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके का ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था, कितने लोग इनके संपर्क में थे, कहाँ कहाँ के लोग हैं, क्या उसमें किसी तरीके का कोई डाटा तो नहीं है, क्या किसी तरीके के जो कॉन्टैक्ट है या किसी तरीके का एक ऐसा साइन जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। इन सब चीज़ों को एग्जामिन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इश्तियाक के सोर्सेज का कहना है कि उसके फ़ोन और उसके लैपटॉप से कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे ये इशारा हो रहा है कि डॉक्टर इश्तियाक का कोई एक ऐसा आका है जो इस वक्त या तो विदेश का हो सकता है या फिर हिंदुस्तान का हो सकता है और कुछ जो सस्पेक्ट है वो मौके से फरार भी हो गए हैं। तो सेल अब ये जानने की और इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई कि आखिर वो लोग कौन है, क्या उनका कनेक्शन हिंदुस्तान से है या फिर पाकिस्तान से, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन डॉक्टर इश्तियाक पहले एक स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अब अलकायदा यानी कि AQIS को पूरी तरीके से लीड कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, इसका सरगना था। अब इस पूरे मामले में स्पेशल सेल जो है उन सस्पेक्ट की तलाश कर रही जिसका कनेक्शन डॉक्टर इश्तियाक से था। फिलहाल सेल की टीम ने कई जगहों पर रेड कंडक्ट किया और एक साथ तकरीबन 20 से ज़्यादा अब तक रेड कंडक्ट किया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, अलीगढ़ है, उसके बाद झारखंड के कई ज़िले हैं, बिहार के कुछ ज़िले हैं, राजस्थान है। कुल मिलाकर कई स्टेट में जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्टेट पुलिस के साथ इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। लेकिन एक तरह से साफ है कि अलकायदा जिस तरीके से अपने आप को एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS को कहीं ना कहीं स्पेशल सेल की टीम ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद दास के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।